आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण। दो द्रव्यों के बीच कोई संबंध बताना यह व्यवहार है, और दो द्रव्यों के बीच कोई संबंध नहीं यह ही निश्चय नहीं है, बस इतना ही है। फिर हमारा हित भगवान जी से होगा, गुरुओं से होगा, यह कहना व्यवहार है, और हमारा हित अपने से ही होगा यह निश्चय है। परमेष्टि 5 है यह व्यवहार है, और परमेष्टि एक चैतन्य वस्तु है यह निश्चय है। समझे, इम्पोर्टेंट बात है ये जो कल अपने निकली थी। परमेष्टि तो एक है, अब हर वस्तु के लिए अपनी वस्तु ही इष्ट है, कोई और वस्तु इष्ट है ही नहीं। तो हमें अपना राग हुआ तो स्वयं का राग विभाव नहीं स्वभाव है, और दूसरों का राग विभाव है। मतलब क्या, हमें अपनी रुचि होनी चाहिए, अपना ज्ञान होना चाहिए, और हम अपने रूप ही रहने चाहिए, है कि नहीं? यही निश्चय है। हम अब तो कह रहे क्या है कि दो द्रव्यों के बीच संबंध है ना, ये दिखाता है व्यवहार। तो हमारे लिए परमेष्टि ही उपकारी है, और ये पत्नी बच्चे संसार व्यापार कर्म ये हमारे लिए अहितकारी है, यह भी व्यवहार वचन है। समझे कि नहीं समझे? अंश परमेष्टि हमारे लिए हितकारी है, और पत्नी बच्चे व्यापार कर्म है ना, ये सब अहितकारी है, ये व्यवहार वचन। अर्थात न ये हितकारी है न अहितकार, पर द्रव्य है वो, उनके परिणमन हमारे लिए सुख दुख के कारण नहीं है। ये याद रखना। क्या कहा? चाहे जैसे परद्रव्य परिणमन करे और चाहे जैसी यह देह परिणमन करे, ये सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण इष्ट निष्ठ की कल्पना है। समझे कि नहीं? बात समझना। इष्ट कल्पना होने पर उसमें एक आग्रह क्रिएट होता है कि ऐसा हो, अनिष्ट कल्पना होने पर ऐसा आग्रह क्रिएट होता है ऐसा ना हो। यह आग्रह ही इच्छा है, और यही दुख देती। ठीक है? तो कल हमने जो पढ़ा था कि वो जो स्वर्ग के देव है उन्हें भी अनुकूलता होने पर भी आकुलता का दुख है, यह सम्यक दृष्टि को दिखता है। समझे कि नहीं? कि संसार में बहुत से जीवों के पास अनुकूलता है और अधिकांश लोगों के पास प्रतिकूलता है। तो प्रतिकूलता वाले प्रतिकूलता को दूर करने की आकुलता भोग रहे हैं, और अनुकूलता वाले अनुकूलताओं को टिकाने के लिए, बढ़ाने के लिए, समझ रहे, प्रयत्न कर रहे हैं, वे भी आकुलित है। इसलिए संसार में कोई भी सुखी नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है। समझे कि नहीं समझे? और ये मिथ्या दृष्टि को दिखता है कि कुछ अनुकूलता वाले सुखी है, अब यही तो उसका भ्रम है। उसको लगता है अनुकूलता से सुख आएगा। सुख आएगा बोलो इच्छा के अभाव से, आग्रह के अभाव से, है ना, परिणमन कराने के भावों से। यानी जो भाव रहता है परिणमन कराने का, उसका जब अभाव होता है, मैं ऐसा करूँ, है कि नहीं, उसका जब अभाव होता है, वो आकुलता का अभाव होता है, तब सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है? तो कल हमने बताया था कि आकुलता है किसमें, तो के अनुकूलताओं में भी और प्रतिकूलताओं में, दोनों में आकुलता है। समझे कि नहीं? और आकुलता ही दुख है ना। और दूसरी बात बताई थी कि वो जो द्रव्यलिंगी जीव है, समझे कि नहीं, उसको संसार का दुख दिखता है कौन सा? जन्म मरण वाला। बात समझ रहे कि नहीं? पत्नी बच्चों वाला, संसार में घर गृहस्थी में रहने वाला, ये वाले दुख लगते हैं। समझे कि नहीं? चारों गति में भ्रमण करना, यह दुख दिखता है, उसको ध्यान से सुन लेना। जबकि ये सूक्ष्मता नहीं है वस्तु स्वरूप की, मोटा मोटा स्वरूप हुआ है ना। यही जिनवानी कहती है मोटी बुद्धि वालों को। जैसे ज्ञान सूक्ष्म होता है तो ये बात नहीं कही जाती है ना, जैसे बताएंगे अभी। तो कहते हैं उसको दुख जानता है और कहता है कि मोक्ष सुखरूप है कि नहीं, पर उसको सूक्ष्मता समझ में नहीं आई कि राग दुख रूप है और राग का अभाव सुख रूप। ये गहराई पकड़ने चाहिए थी उसने। समझे कि नहीं?
कि वो जो पत्नी बच्चे और घर व्यापार आदि जो है, ये संसार चार गति परिभ्रमण है ना, जन्म मरण जो है वे राग के उपज है। राग के कारण कर्म बंधन होते हैं और कर्मों के कारण वो सब संयोग होते हैं, संयोग वियोग, तो सब उपज राग की है। और राग समझ में, पहली बात तो मतलब वो जो है उसके पीछे राग है, पीछे की लेयर उसकी राग है, और राग में ही दुख है, बात समझ लीजिए, है कि नहीं। तो दुख तो पूरा की पूरा राग में समाया हुआ है। कोई भी संयोग वियोग में तो राग मतलब दुख है ही नहीं, संयोग वियोग में दुख नहीं, राग में दुख है। ये गहराई समझ में आनी चाहिए थी। और राग के ही दो प्रकार कहे जाते हैं, अप्रशस्त प्रशस्त, समझे क्या नहीं। अब राग में दुख है तो क्या प्रशस्त और क्या अप्रशस्त, ये पकड़ में आ जाता तो राग के अभाव के लिए प्रयत्नशील होता, तो समझे क्या नहीं। तो राग का अभाव होने पर अनंत सुखी होता है ना, पर वो ये गहराई नहीं पकड़ पाया है। यही हम द्रव्यलिंगी की भूत बोले। वो परविष्टि को हितकारी जानता है, व्रत को और तप को हितकारी जानता है, समझे क्या नहीं। अब व्रत तप को या परमेष्टि को हितकारी जानना अर्थात बोलो राग को हितकारी जानना। अब ये बात समझनी पड़ेगी, है क्या नहीं। परमेष्टि को हितकारी जानता है, कैसे जानता है, परमेष्टि का राग ही तो है इसको, है ना। व्रतों का भी तप का भी तो राग है, राग को हितकारी मानता है। जैसे गुरुदेव से दो लाइन जो गुरुदेव जी की रिपीट होती थी वो यही थी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता और राग भाव में धर्म न थी। तो ये दो बातें सुन ली किसी ने, पूरा जीवन सुधर सकता है उसका, समझे कि नहीं। बस ये उतारने की है दो बातों को अंदर समझे कि नहीं। तो कहना ये गहरी बात समझता नहीं है क्या, कि जितने कि परमेष्टि को हितकारी बोल रहा है तो परमेष्टि हमारे लिए परद्रव्य है, और परद्रव्य का राग अहितकारी होता है। परमेष्टि हितकारी कैसे हो सकते हैं, विचार करो, समझे कि नहीं। दूसरा कि व्रत तप, अव्रत तप भी याद रखना, तू व्यवहार वाले व्रत तप पकड़ रहा है। व्रत तप का स्वरूप क्या है समझता है कि तू, बोलो विरक्ति, बोलो अभिप्राय में और परिणामों में विरक्ति सुव्रत है, ठीक है नहीं। और स्वरूप में प्रतपन ही यानी ज्ञान दर्शन रूप में रहना, यही तप है। तो व्रत और तप का भी राग वाला जो रूप है उसको तू हितकारी जानता है, मतलब राग को हितकारी ही जानता है, समझे कि नहीं समझे। अब राग को जो हितकारी जाने वो वीतरागी का अनुयायी है क्या, तो कहते हैं वो जैनिज्म में एंटर ही नहीं किया है उसने, चाहे द्रव्यलिंगी हो। क्या गहरी बात कर रहे, समझे क्या, मैं बताना चाहता हूँ बहुत गहरी बात, कि द्रव्यलिंगी है। अब बोलेंगे जैनिज्म में एंट्री है कि नहीं उसकी, हम कहते हैं नहीं है एंट्री उसकी। क्यों, जो राग को हितकारी जाने वो जैनी नहीं ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, हाँ समझे कि नहीं। हम कहते हैं जो जो व्यवहारी है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, वो भी बोलते हैं ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, श्री वीतरागाय नमः, बोलो वीतरागाय नमः, तो वो भी बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो बेसिक है ना हमारा, भगवान जी कैसे होते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ तपदेशी होते, तो वीतरागी शब्द तो वीतरागी का अनुयायी ही जैनी है, सीधी सीधी बात है। देखो जैन शब्द कहाँ से आया, जिनेन्द्र भगवान का अनुयायी, बराबर है, जिन का अनुयायी सो जैन, बराबर है। जिनेन्द्र का अर्थ क्या, जिन्होंने इंद्रिया जीती। अब इंद्रिया जीती का अर्थ क्या, इंद्रिय संबंधी यानी विषय संबंधी राग नहीं होना, समझे कि नहीं। मतलब वीतरागी भगवान जी को पूजने वाला ही जैन होता है, बराबर है ना, यानी वीतरागता को पूजने वाला जैन होता है। बात सीधी बात हो गई। जो राग को हितकारी जानता है वो जैनी है क्या, प्रश्न ये है। वो तो भगवान जी को भी नहीं पूज्य मानता। जो राग को हितकारी जाने उसको भगवान जी भी अच्छे लगते नहीं, उसको मंदिराज अच्छे लगते नहीं, उसे जैन धर्म अच्छा लगता नहीं। ये बात, क्योंकि ये धर्म विदेशा सुगुरु पूरे राग के अभाव वाले हैं। बताओ तो कैसे तुझे पता, तो जैनी ही, तेरे प्रश्न चिन्ह जैनी पर ही है, तो बोलता है ये द्रव्यलिंगी को मोक्ष क्यों नहीं होता, क्यों नहीं। भैया वो जैनी ही नहीं, अभी जैन बनेगा तो होगा ना उसका समझे कि नहीं। जैन बताओ जैनी व्यक्ति कैसा होता है, वीतरागी का, बोलो वीतरागी की, बोलो बोलो क्या कहे, वीतरागी का अनुयायी, वीतरागी का बोलो भक्त, वीतरागता जिसके अंदर उछलती हो, यानी क्या, वीतरागता प्रकट करने की प्रबल भावना जिसके अंदर उछलती हो वह जैनी है, समझे क्या नहीं। अब जिसके अंदर वितरागता प्रकट करने की प्रबल भावना उछलते हुए जिसने उसके ऊपर एक्शन भी स्टार्ट कर दिए हैं और विराग को नाश करने के लिए प्रबल उपाय करता है, उसी को तो मुनिराज कहा जाता है, समझे क्या नहीं। तो ये समझता नहीं ना गहराई,
अब इतना स्पष्ट है, बताओ कि हम जिनेंद्र भगवान जैन ये भी और वीतरागाय नमः ये भी, अब हम क्यों लिखा है उन्होंने हर हर पत्रिका के ऊपर वीतरागाय नमः? बताओ, ये सिद्ध करने के लिए कि भैया वीतरागी पूज्य है। मतलब पकड़ा क्यों नहीं बात को? गहरी बात, वीतरागता पूज्य है बस। तो इसके अभिप्राय में क्या बनना चाहिए था कि वीतरागता ही से ही सुख आता है। अब इसको आया क्या द्रव्यलिंगी को? नहीं, उसको लगता है बताओ पंच परमेष्टि से ही सुख आएगा, व्रतों से सुख आएगा, तप से सुख आएगा। अब बताओ इसको भ्रम कितना बड़ा है इसके अंदर। अब वो देखते क्या हो बाहर की क्रिया से, तो आपको लगता है कि वो क्या गलती रह गई। हम अभिप्राय से देखते तो बोलते क्या सुधार हुआ। समझे कि नहीं? ध्यान से सुन लेना। अब देह की क्रिया से देख रहे हो और परिणामों से देख रहे हो तो बोलते क्या गलती रह गई, कुछ तो गलती नहीं, सूक्ष्म गलती रह गई। हम अभिप्राय से देखते हो ऐसा लगता है पहाड़ जैसी गलती रह गई। समझे क्या नहीं? अब पहाड़ जैसी गलती क्या कि राग अच्छा लग रहा है, बताओ पहाड़ जैसी गलती होगी मतलब क्या छोटी गलती थोड़ी रही। हम तो जैनत्व पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तुम कहाँ बातें कर रहे हो द्रव्यलिंग की? समझे क्या नहीं? गहराई समझना, बात समझ में आई? द्रव्यलिंगी की मिस्टेक क्या रहती है? तो आपको जैसे कोई पूछेगा कि क्या गलती है उसके अंदर, 28 गुण पूरे पालन कर रहा है, परिणाम भी अच्छे है, मोक्ष ही चाहता है, स्वर्ग नहीं चाहता है, तो आप बोलोगे हाँ यार क्या गलती है? प्रश्न हमको उत्तर देने में कठिन पड़ता है ना कि द्रव्यलिंगी की मिस्टेक कहाँ रहती है। तो आपको पकड़ ये समझ में ये उत्तर आना चाहिए क्या कि उसके अभिप्राय में ये बैठा है कि राग हितकारी है और ये उसकी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती है उसके अंदर। कौन बोलता है छोटी गलती रह गई? हम बोलते हैं बहुत महान गलती है उसके अंदर। अभी अगर उसको ये मान्यता हो जाती क्या कि राग अहितकारी है तो द्रव्यलिंगी होता क्या? बताओ, समझे क्या बोल रहा हूं मैं? द्रव्यलिंगत्व क्यों है? क्योंकि राग को उपादेय जानता है, बस इतना ही तो है। और क्या है पता है आपको? सच बता रहा हूं आपको, इतनी ही मिस्टेक है और कुछ भी मिस्टेक नहीं है। क्या? कि राग को हितकारी जानता है बस। आप बोलेंगे नहीं नहीं, वो राग बोलेगा वीतरागाय नमः, वीतरागता से सुख होगा, लेकिन राग हितकारी है ये उसके अंदर से टूटता नहीं है अभिप्राय में। ये राग अपने में है उसका ऐसा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अपने अंदर अपन राग वीतरागता को पूज रहे हैं और वीतरागी ही पूज्य है बोल रहे हैं, ये भी राग है, ऐसा उसको ज्ञान नहीं होता। समझे कि नहीं? कि मैं ये जो धर्म कर रहा हूँ वो भी राग का ही अंश है। समझे कि नहीं? मेरे 28 गुणों का पालन, मेरे व्रत, मेरे तप, ये भी राग गर्भित ही है, ये उसको पकड़ में नहीं आता। समझ में आया क्या? राग के अंदर ही धर्म खोज रहा है। एक राग को अधर्म और एक राग को धर्म कहता है वो। समझे कि समझे? बात समझना, राग के अंदर ही धर्म खोज लिया ना, है कि नहीं? कि अधर्म और धर्म का एक, ये वाला राग अधर्म और ये वाला राग धर्म, ऐसा उसका डेफिनेशन है। समझे कि नहीं? इसलिए मतलब पत्नी बच्चे व्यापार खाना पीना घूमना विषय है ना, संसार स्वर्ग, ये राग अधर्म है। और पंच परमिष्टि व्रत तप 28 गुण पालन महाव्रत वे जो है वो धर्म है, ऐसा उसका प्रॉब्लम है। समझ में आ गया? और दोनों राग के ही परिभाषा में आते हैं। शिवराग को हम भी धर्म कहेंगे, नहीं कहते ऐसा नहीं, लेकिन अपेक्षा क्लियर होना चाहिए। व्यवहार से धर्म है, पुण्य को धर्म कहा जाता है ना, जिनवाणी में भी कहा है, वो भी कहेगा, लेकिन सम्यक तो नहीं हुआ ना, मतलब यही भूल है और कुछ नहीं। हाँ ऐसे देखो तो सातों तत्वों की भूल बैठी है उसमें। वही तो बता रहे, मूल मतलब समझे नहीं, मूल क्या है? वीतरागता धर्म है। आपको पता है शुभ भाव भी धर्म कैसे कहा जाता है? मैं वो समझा देना चाहता हूँ कि जिसको ये भावना होती है कि मैं वीतरागी हूँ, वही भाव शुभ भाव है। समझे क्या? और कोई दूसरा शुभ भाव है ही नहीं। ध्यान से सुन लेना, वीतरागता ही पूज्य है, ये भावना ही बोलो शुभ भाव है। समझे कि नहीं? नहीं राग भी धर्म होता है, ये शुभ भाव भी नहीं है। याद रख लेना मेरी बात, ये मिथ्यात्व है। कठिन है थोड़ा सा बोलने को, राग भाव भी धर्म मान लेना, मिथ्यात्व। हाँ बराबर, समझ में आ गया नहीं? कहना क्या है? मैं वीतरागी बनूं, वीतरागी ही पूज्य है और वीतरागता ही प्रकट करने योग्य है, ये भावना जब तक वीतरागी हुआ ना, ये राग है उसको, ये भावना को शुभ भाव कहा है। मतलब याद रखना, वीतराग शुभ भाव में भी याद रखना, वीतरागता का राग ही शुभ भाव कहा जाएगा बस। वो लाइन है ना, वीतरागता ना हो जब तक वीतराग का राग रहे। हाँ वीतरागता ही मंगल में राग द्वेष को आग लगे। अच्छा, कहा गई ये लाइन? विदय पाठ है, बहुत बढ़िया लाइन, देखो कितनी सुंदर लाइन है।
वितरागता का राग। राग, वितरागता का राग रहे। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम? कि उसी को हम शुभ भाव बोलेंगे जिस शुभ भाव में, बोलो, उस राग को ही हम धर्म कहेंगे जिस राग भाव में वीतराग होने की भावना हो। वो आरोप भी उसी राग पर आएगा, याद रखना। बिल्कुल सही। समझ में आया क्या नहीं? जिसमें वितरागी होने की भावना होगी उस राग को हम व्यवहार से धर्म कहेंगे, बाकी और कोई भी राग को हम धर्म नहीं कहेंगे। समझे क्या? गहराई समझना इस बात की भी। गड़बड़ कर देते लोग कि नहीं धर्म कहा ना, धर्म कहा ना। अरे कौन से, समझे क्या नहीं? हमने किस भाव को धर्म कहा, किस क्रिया को धर्म कहा? जिसमें वितरागता होने की भावना हो, जो क्रिया पूरी वितरागता की ओर जाए, अंत में उस क्रियाओं को और उन भावों को हम, बोलो, वितरागता का या धर्म का आरोप करेंगे, बस। नहीं तो और हम किसी भी राग को धर्म का आरोप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आरोप भी उसी पर आएगा, बस। समझिए क्या नहीं? मतलब क्या? हे प्रभु में वितरागी हो, अभी ये क्या है? राग है। अभी धर्म है क्या? याद रखना, राग होने से धर्म नहीं है, लेकिन इसको हम धर्म कह देंगे। क्यों? क्योंकि ये वितरागी होने की भावना बाहर है। समझे कि नहीं समझे? हे प्रभु सब कुछ अच्छा मिल जाए, धर्म है कि नहीं? व्यवहार से धर्म बोलो इसको। व्यवहार से धर्म है कि नहीं है? बोलो, आप समझे कि नहीं समझे? ये व्यवहार से भी नहीं है धर्म, ये निश्चय से छोड़ ही दो आप। समझे ना क्या बोल रहा हूँ? गहराई समझ में आ रहा है? बहुत बहुत अद्भुत है। मेरे बहुत इस पे बहुत अच्छे चर्चा भी हुई थी, हमारे चिंतन भी हुआ। क्या? वितरागी होने का राग, इसी के ऊपर आरोप है धर्म का, बस। बाकी और किसी भी राग पर धर्म का आरोप नहीं। अब वो जो व्यवहाराभासी है, या फिर द्रव्यलिंगी की हम चर्चा कर रहे हैं, अभी वो आए नहीं, लगा लो। हाँ, द्रव्यलिंगी की हम चर्चा कर रहे हैं। अब उसके अंदर कौन सा राग है ये बताओ? प्रश्न ये है हमारा, वितरागी होने का राग है क्या? बोलो। अब यहाँ पे तो प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा क्या? तो उसको वितरागी होने का राग है क्या? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको उत्तर दीजिए, नहीं तो फिर कठिन हो जाएगा आपको समझना। क्या लगता है? बोलने में है अंतर, में अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय में अगर वितरागता बैठी नहीं है तो वितरागी होने का भावना भी आती नहीं। समझे कि नहीं समझे? सीधी सीधी बात समझो आप। जब मेरे अंदर वितरागता से ही सुख, ऐसा अभिप्राय बैठेगा नहीं, तब तक मुझे वितरागी होने की भावना ओरिजिनल नहीं आएंगी, डुप्लीकेट वाली आएगी। समझे कि नहीं? सीधी सीधी बात है। तो उसके अंदर अभिप्राय में बैठा है क्या वितरागता से ही सुख है? अगर वितरागता से ही सुख है ये अभिप्राय हो जाता तो हम सम्यक दृष्टि बोलते, उसको भावलिंगी बोलते। समझे कि नहीं? गहराई समझ रहे? ये बात समझना आप। उसके अंदर अभिप्राय में बैठा है राग से ही सुख होगा, शुभ राग से। इस अभिप्राय से उसके अंदर होगा मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व होने से अब उसको वितरागी होने की भावना उत्पन्न नहीं होती। समझे कि नहीं? बात समझ में आई भैया? सोचते हुए समझ में आ रहे? इसलिए ही उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो संतुष्ट हो गया ना कि मैं एकदम सही पाथ पर, सही ट्रैक पे हूँ। मिथ्या संतोष भी राह का बड़ा है, बहुत बड़ा है। समझे? डेंजर। तो क्या हमारे पास कौन सा राग बचे? बोलो। राग करना ही है तो वितरागी होने का। समझे कि नहीं? कर ही रहे हो ही रहा है तो तो इसलिए कौन से राग को धर्म का हमने, तो जिनेंद्र भगवान के सामने आता है ना तो धर्म कहेंगे हम। तो भक्ति करता है ना तो धर्म कहेंगे। तो स्वाध्याय करता है क्या? धर्म कहेंगे। समझे कि? ध्यान सुन लेना कौन से राग को कहा। ये भी राग में सबके सब, लेकिन हम इस राग में तू वितरागी के सामने है, वितरागी के वचन सुन रहा है, वितरागी की स्तुति कर रहा है। समझे कि नहीं? तो हम इन सब को हम धर्म कह देंगे। ध्यान रखना, इनको कहेंगे हम। तू वहाँ पे कन्यादान कर रहा है, उस राग को हम धर्म नहीं कहेंगे। याद रखना मेरी बात। समझे कि नहीं? कन्यादान भी तो धर्म होता है। समझे कि नहीं? और भैया तो बहुत धर्म की तरफ खींच लेते तुम। समझे कि नहीं? हम तो यहाँ, हमने तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर भी उठाए थे कि तुमने जिनेंद्र भगवान की पूजन को धर्म क्यों बोला। समझे कि नहीं? हमने तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर भी उठाए थे, है ना? पर हमने व्यवहार नहीं को समझा, और समझा क्या कि ये वितरागी होने की भावना इसकी कल वितरागी होने में फलीभूत होगी। इसलिए हमने इस वितरागी होने की भावना को भी व्यवहार से, उपचार से धर्म कह दिया। समझे कि नहीं समझे? तो फिर ऐसा उपचार चलता है क्या? फिर आप ये बोलो कि वो पत्नी से विवाह करना भी धर्म है। समझे कि नहीं? बताओ। तो बेटे भैया वो तो हमने कहते हैं हम ऐसा वाला। समझे कि नहीं? श्रावक की 6 आवश्यक है हमने, इसको हम धर्म कह देंगे। समझे कि नहीं? संयम, तप, दान भी। समझे कि नहीं? ध्यान से सुन लेना, गहराई से बनना। दान में फिर वो मत पकड़ना कौन सा दान,
जहाँ मेरे राग के विषयों का मैं दान करता हूँ किसी के वितरागी होने के लिए, ध्यान सुन लेना मैं वितरागी होने के लिए, वितरागी जीवों को वितरागता बढ़ाने के लिए जो दूंगा उसको दान कहेंगे, और कोई नहीं। फिर तुम किसी वो तुम तीसरे टाइप के दान ला लिए तुमने, आप समझे कि नहीं समझे? आरोप किसके ऊपर आएगा? धर्म का। समझ में आ गया? जो वितरागता की ओर बढ़ने वाला राग है, उस राग के ऊपर हम धर्म का आरोप करेंगे। बाकी राग की ओर बढ़ता हुआ राग को हम कदापि धर्म नहीं कहेंगे, उपचार से भी। समझ में आ गया? और ये इसको स्पष्टता कर लो, ताकि फिर आपको ये द्रव्यलिंगी की भूल क्या होती है ये समझ में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्या हो जाता है, द्रव्यलिंगी की भूल समझना बड़ा कठिन पड़ता है लोगों को, कि क्या गलती रह गई, क्या गलती रह गई, क्या गलती रह गई, क्या गलती रह गई। पता चलता, देख लो कितनी बड़ी गलती, पहाड़ जैसी गलती है। ठीक है, पढ़ते हैं अपन, आ जाओ। हाँ, तो कर्मों के हिसाब से ये कि उसके दर्शन मुनि का उदय अभी भी चल रहा है। जिसके दर्शन मुनि का उदय चल रहा है उसका संसार का नाश नहीं होता। क्यों? सेनापति जिंदा है अभी सीधी सीधी बात है। सेनापति का नाश नहीं कर रहा है, वो किसका नाश कर रहा है? एक ही छोटे छोटे सैन्य का। समझे कि नहीं? वो सेना का नाश करना चाहता है सेनापति को छोड़कर। समझे कि नहीं? हाँ, ये बात है उसकी, कर्मों की बात करना। तो दर्शन मुनि को नाश करने का प्रयत्नशील नहीं है वो। दर्शन मुनि का नाश कहाँ से आता है? बोलो, राग है, यहाँ से सेनापति मरता है समझे कि नहीं? राग किंचित भी उपादेय नहीं है, इससे वो दर्शन मुनि नाश होता है। समझे कि नहीं? और दर्शन मुनि नाश हो गया बाद, समझा, तुम्हारा अभिप्राय ये बन गया कि राग है, तो समझ लेना अब सेना थोड़े दिन तो रह सकती है, ज्यादा दिन नहीं रह सकती। कौन सी? राग की सेना। समझे कि नहीं? बराबर, चरित्र मुनि, बराबर, एकदम समझ में आया कर्मों के सिद्धांत से भी। क्यों कहा? सेनापति के ऊपर आप इम्पैक्ट करो, सेनापति को नाश करने का प्रयत्न करो। सेनापति दर्शन मुनि है, और दर्शन मुनि मतलब क्या? वो ये दर्शन मुनि क्या, वो पूरा ऐसा भ्रम फैलाएगा कि आपको राग उपादेय लगे, बस तुमको राग उपादेय लगा। याद रखना, दर्शन मुनि का काम याद रखना, ये निमित्तक भाषा है, ठीक है? दर्शन मुनि की ये है कि राग अगर इसको उपादेय अपन ने भ्रम डाल दिया, राग अच्छा है, तो समझ लेना ये अनंत काल तक अपना गिरायक रहेगा। तो उसका पूरा एफर्ट इसमें लगेगा कि राग अच्छा है, ये मान ले। समझे कि नहीं? मतलब पूरा उसका इम्पैक्ट कहाँ से कैसे काम करता है वो, कि राग इसको अच्छा लगे। समझे कि नहीं? बस। और फिर जो सम्यक दृष्टि रहते वो यही काम करते क्या, कि राग तो किंचित भी अच्छा नहीं, पूरा संसार इससे खड़ा हो रहा हमारा, तो राग कैसे अच्छा हो सकता है? समझे कि नहीं? तो यहाँ से वो दर्शन मुनि नाश होता है। और फिर क्या, वो राग की सेना नष्ट हो जाती, क्योंकि सेनापति नष्ट हो गया। सेनापति कैसा था? नया नया सैन्य बना रहा था ना वो, तो तुम इधर कितना भी सेना नाश करो, वो नया नया सेना खड़ा कर रहा है सेनापति, नए लोगों को भी सैन्य बना रहा है वो। समझे क्या? तो फिर वो आपको सेनापति को खत्म करो, फिर जितनी सेना है वो थोड़े दिन में सूख जाएगी सेनापति के ना होने से। समझे कि नहीं? समझदार लोग क्या करते थे? सेनापति पे पहला अटैक, दर्शन मुनि पे पहला अटैक। बताओ, राग है, मैं चैतन्य हूँ, मैं चेतना के लिए राग अच्छी चीज नहीं है, आकुलता वाली चीज है, इसलिए राग किंचित भी धर्म और सुख रूप नहीं हो सकता। राग पूर्णतः है ही है, दुख ही है, यही संसार है। बताओ, संसार का अर्थ क्या? संसरण, बराबर है? संसरण मतलब सटकना, बताया था आपने। संसार अर्थात संसरण, सटकना। बताओ, चेतना से राग पर सटकना, यही संसार है, और दूसरा कुछ भी संसार नहीं है। समझे कि नहीं? चेतना से राग पर सटकना, फिसलना, यही तो वही तो संसार, और कोई दूसरा संसार है नहीं। राग है ये भाव कर्म में आएंगे क्या? जैसे मोहनीय कर्म तो द्रव्य कर्म आया, पर द्रव्य है, पर राग क्यों है? हाँ, ये अभिप्राय का कार्य हुआ, हमारे अभिप्राय का। भाव कर्म नहीं कहेंगे, भाव कहेंगे। कौन सा? सम्यक श्रद्धान। अभी राग है, ये श्रद्धान कब होता है? बताओ, मैं बताता हूँ आपको। जब राग है ऐसा ज्ञान होता है, पहली बात समझ लीजिए, बराबर है? जब राग है ऐसा ज्ञान होगा, तब राग है ऐसा श्रद्धान होगा। राग है ऐसा ज्ञान कब होगा? बोलो, कब होगा? जब राग है ऐसे कहने वाले भगवान जी होने चाहिए, राग है ऐसा कहने वाले मुनिराज होने चाहिए, राग है ऐसे कहने वाली जिनवानी होनी चाहिए।
इसलिए वीतरागी मतलब देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र जिसको मिलते हैं उसको ही मुक्ति मिलती है। ये लॉजिक भी बता दे रहे हैं हम, समझे कि नहीं, कि राग है ये बताने वाले देवशास्त्र गुरु चाहिए आपको, समझे क्या। फिर आपके वचन सुने हुए होने चाहिए, कौन सा, राग है वाला। तो आपने सुना, अब आपको इसका ज्ञान हुआ, कौन सा वाला, शोयक्षम वाला, मति ज्ञान वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर चिंतन करके इसको श्रुति ज्ञान में डालो, समझे कि नहीं। इसका निर्णय करो, इसकी मतलब प्रतीति करो, और फिर इसका अभिप्राय हो जाएगा आपका कि राग तो पूर्णतः है, और ये अभिप्राय हो जाना, यही सम्यक दर्शन है। फिर आपके ज्ञान को सम्यक ज्ञान की उपमा देंगे हम, समझे कि क्या कहा, समझ में आया। काहे का कार्य है बताओ, पहले जिनवानी पढ़कर आपने इस बात को अच्छे से सुनना चाहिए पहले तो। क्या बोलो, इसलिए जिनवानी के चिन्ह क्या बताया, वीतरागता की पोषक। क्लियर बोल दिया कि नहीं, कि जहां राग का नाश करना है ऐसी वाणी मिलेगी, वही जिनवानी है। समझ में। और कुछ बोला ही नहीं, आचार्य कुंद की हो या भगवान महावीर की हो या शांतिनाथ जी की हो, कोई भी नहीं। या जहाँ राग के नाश करने की वो बात कही गई हो, वो जिनवानी है। समझ में है कि नहीं। जो राग का नाश करते हैं वो मुनिराज है, समझे। और जो पूर्ण राग से रहित हुए हैं वो भगवान है। और तो डेफिनेशन भी हमारी तीनों की डेफिनेशन राग से रहित पने से ही आई है, या वीतरागता से ही तीनों की डेफिनेशन है, देवशास्त्र गुरु की भी। समझ में आया। तो फिर पढ़ना भी क्या चाहिए, अब बताओ। अभी राग है ऐसे वचन आपको पूरी इंडिया में कहाँ मिल रहे हैं, प्रश्न है। समझ में आया, बताओ कहाँ है वचन, कहाँ है क्या, ये वचन ही नहीं कहीं पे। तो इन लोगों के कितने अभाग्य है, विचार करो। जहाँ राग को है ये कहा भी नहीं जा रहा, राग उपादेय है ये कहा जा रहा है। समझ में भैया, कितना बड़ा तकलीफ और कितनी बड़ी दिक्कत है। ये सुन के ना हमारे अंदर तो ऐसी आग लगती कि क्या हो रहा है ये सब, कि जो वीतराग के शासन में राग पूज्य है ना, प्रकट करने योग्य है, उपादेय है, ये कहा जा रहा है। बहुत दुख होता है इस बात का। तो भाग्यवान किसको कहा जाएगा, उसको ही कहा जाएगा जिसको ये बात सुनने को मिल रही है कि राग है, राग नष्ट करने योग्य है, राग दुखदाई है। जिसको ये बात सुनने को मिले वो भाग्यवान जीव है। समझ में आ गया। अब भाग्यवान हो गया। अब पुरुषार्थी कौन है, जो राग को है ऐसा विचार करेगा, ऐसा चिंतन करेगा, ऐसा निर्णय करेगा परीक्षा करके, समझे क्या नहीं, और प्रतीति में लाएगा और अभिप्राय कर देगा कि राग है, वह पुरुषार्थी जीव है। उसने क्या कर दिया, सेनापति नष्ट कर दिया। कितने दिन में सेना खत्म होगी, 2-4 भव में खत्म। तो क्या समझ में आया। तो क्या करना है हमारे को बताओ। जिनवानी पढ़कर राग है ऐसा अभिप्राय बनाया क्या हमने, नहीं बनाया। तो जिनवानी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, अभिप्राय ही नहीं बन रहा है हमारा अभी तक। तो क्यों, इतने दिन से सुन लिया ना आपने, क्यों नहीं बना अभी तक अभिप्राय, राग है करके क्यों नहीं हुआ। अभी भी वही चल रहा है कि राग अच्छा होता है, जरूरी है, आवश्यक है। वो तो धर्म होता है ना, उसको धर्म भी कहते हैं उसको। तो धर्म ऐसे मत पकड़ो। राग है पहला राग है राग है 2 का 2 समझे क्या नहीं, यही पहाड़ा पढ़ो, समझे क्या नहीं। पहाड़ा पढ़ना है तो राग है वाला ही पहाड़ा पढ़ो, समझे क्या नहीं। कभी कभी उपादेय भी होता है, ये पहाड़ा मत पढ़ो। कभी कभी उपादेय किसी अपेक्षा से उपादेय नहीं है। अगर होता तो मैं बताया ना। हाँ, और ऐसा बोलने वाले ही शुभ राग में उत्कृष्ट रीति से प्रवर्तन करते हैं। अब उसको ही ऐसी भावना होती है कि सब जन वीतरागी भावना, वीतरागता की ओर बढ़े। अब यही सबसे उत्कृष्ट राग है उसका, इसी को प्रभावना कहते हैं। मतलब उत्कृष्ट भावना क्या, कि सब वीतरागता की मार्ग की ओर बढ़े, ऐसी भावना जिसको आ रही है, यही उत्कृष्ट भावना, यही प्रभावना है। अभी यही सर्वोत्कृष्ट पुण्य है, समझे कि नहीं। ऐसा राग उन मुनिराजों को भी आता है, आचार्य कुंद को भी आया। क्यों लिख के गए पंच परमागम, विचार करो वीतरागता को। अरे राग क्या क्या लिख के गए, आचार्य कुंद पढ़ो आप अष्टपाउड में, तो डेंजर क्या कुशील कहा, कुशील बताओ किसको, शुभ राग को कुशील कहा उन्होंने। अब समझो, जिस धर्म में शुभ राग को कुशील कहा गया है, उस धर्म में क्या क्या बोला जा रहा है बताओ। व्यभिचारिणी कहा, हाँ, सोचो बताओ क्या बोल रहा हूँ मैं। कुशील समझते आप, कुशील कहा गया है शुभ राग को। जो माने अशुभ राग को कुशील और शुभ राग को कुशील जाने, समझे कि नहीं। आचार्य कुंद क्यों लिख कर गए, क्यों ये उत्कृष्ट भावना प्रभावना करके गए वो, कि शुभ राग पुण्य भाव ये भी बोलो क्या है, अधर्म है, पुण्य पाप एकत्व अधिकार, समय सार, समझे कि नहीं। एक स्पेशल अधिकार दिया गया क्या, कि भैया तू गलती से भी शुभ राग को धर्म ना समझ ले, गलती से भी
क्योंकि बहुत बड़ी गलती रह जाती है ये जो द्रव्य लिंग की भूल जो हम पकड़ रहे हैं वो यही है क्या कि वो शुभ राग को धर्म जानता है। आचार्य कुंद की भावना पकड़ी नहीं उसने, क्यों लिख कर गए वो पंच परमागम और समय सार और वो पुण्य पाप अधिकार विचार करो तुम वैसे तो पूरे इसमें पंच परमागम में कि राग भाव बिल्कुल है, समझे क्या नहीं? सोचो भला। फिर आचार्य कुंद करना क्या चाहते समय सार जी में? वो सेनापति नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील है। बोलते बाकी सेना, वो बोलते बिल्कुल टेंशन मत लो, बोलते सेनापति मर गया क्या? वो कहते ये मुक्त हो गया, ऐसे बोलते सब आचार्य कुंद। सोचो कैसी बातें कर रहे हैं। बोलते तुझे वितराग है लग गई क्या? बस अब राग बहुत राग चल रहा है, टेंशन मत ले, सेना है वो, समझे कि नहीं? बोलते ये कुछ भी नहीं है, बोलते नहीं है ना इतने सारे, बोलते है ही नहीं सोचो क्या, समझ रहे कैसे बोलने का तरीका है उनका? कोई नहीं समझ सकता आचार्य कुंद क्या कह रहे। वो बोलते वो भोगों में वो 96,000 रानियों के साथ है, बोलते कुछ भी नहीं है, सेना है सब, सेनापति गया, समझे कि नहीं? समझ रहे? बहुत बहुत अनमोल अद्भुत अद्भुत क्या बोले हम, शब्द नहीं हमारे पास, कैसा धर्म है हमारा। हम उस जीव को जो पूरा राग संसार में भटका था उसको वहाँ से डायरेक्ट हम मुक्त दशा तक पहुँचाते हैं। ये धर्म है हमारा, अद्भुत धर्म है। इस धर्म में अंदर कोई राग पोषण करे तो क्या बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। कल दादा का भी सुना था, मैं एक प्रवचन डालूंगा आज वीडियो क्लिप इसमें, कि इसके अंदर मिलावटी करते हैं लोग, लेकिन समझदार विद्वान ये प्रथा चलने देते नहीं, वो रोकते हैं इसको। क्या राग हम चलन देंगे नहीं, राग किंचित भी पुण्य, यानी राग हो पुण्य हो किंचित भी उपादेय नहीं है। हम ये बात कहीं पे भी आई तो उसका निषेध करेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि 200 संसद है 300 लोगों की एग्जाम्पल, तो एक विरोध भी रहा तो उनको नोट करना पड़ता है कि एक जन विरोध में वोट किया और 299 सपोर्ट में वोट करे, है ना? तो भले ही हमारा हजारों लाखों लोग रहेंगे जो सपोर्ट में वोट करेंगे राग के, लेकिन मेरा वोट तो विरोध में ही पड़ना चाहिए। कल चल के पता होना चाहिए कि किसी ने तभी विरोध किया था इसका राग का, समझे कि नहीं समझे? कल चल के जब भी बात निकलेगी तो यार कि विरोध में क्यों आया, 2 मत है इसमें, 2 मत है, ये मालूम होना चाहिए, समझे कि नहीं? अब बोलेंगे ना नहीं चलता आजकल तो क्या है पंचम काल, तुम गलत चीज को सपोर्ट मत करो। एग्जाम्पल समझ गए होंगे मेरा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। वो लोग बोलते कि पंडित लोगों ने मिलावट करी। मैम ने क्या बोला? किसका शास्त्र पढ़ना है आपको? पंडितों का आचार्यों का? बताओ। आचार्यों का ही समझे? वापस एक बार पूछ लेते थे, सोच कर थे ना, पंडितों का शास्त्र पढ़ने चाहिए क्या आचार्यों का? बोलो। बस खत्म हो गया, यही उत्तर है बस। पंडितों का आचार्यों का, हम बोलते ना पूरे आचार्यों के पढ़ो, वितरागता वाले होंगे तो, समझे कि नहीं? और आचार्यों में मिलावट करके राग पोषण किया तो एक भी आचार्यों का मत पढ़ो। चलो बोल दिया हमने, बोल दिया, इतना कठिन बोल दिया, बता। अगर वो उस आचार्य के कथनों में घुसेड़ कर राग का पोषण किया गया है तो उन आचार्यों की भी पढ़ना मत जहाँ राग का पोषण किया गया है, समझे कि नहीं? और वितरागता का पोषण वाले अगर विद्वान बोल रहे हैं तो विद्वानों का भी पढ़ लेना। बताओ इससे ऊपर क्या कहे हम? वितरागता का पोषण मतलब बराबर है, चिन्ह बराबर है कि नहीं? परफेक्ट चिन्ह ही है ना? बताओ, वितरागाय नमः का चिन्ह ये लगाओ तो वितरागाय नमः, तो जिसमें वितरागता की बात आएगी वो हमारे लिए पूज्य है। बस बच्चा भी समझा रहा है यहाँ बैठ के, हाँ, वितरागता की बात तो वो भी हम तो भी सुनेंगे। वही बोला, और गलत बात मुनिराज भी बैठ के सुना रहे तो नहीं तो वही सुनेंगे। बहुत अच्छा है। वही विवेक सागर जी को सुना था मैंने कल परसों में, बहुत अच्छी बात थी उनकी। क्या कहा था उन्होंने, मैं बोलता हूँ देखो, कि जिस लाइन स्किप हो रहा है माइंड से, बताता हूँ, याद आ जाएगा बताऊँगा आगे। क्या कहना चाहते हैं भाई, तुम ये बात के ऊपर कौन बोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे को? हाँ, पंडित जी ये पंडित है। अरे पंडित का घर की बात बता रहे अपने घर की बात बता रही है, हमारे घर का ठेका है ये हमारे सर्वज्ञ की वाणी है, ये वितरागियों की वाणी है। तो पंडित जी ऐसे बोले, पंडित जी नहीं बोले कुछ, पंडित जी ने शब्द यूज करे, वाणी तो उनकी है, अथ प्रथम कर्ता, समझे कि नहीं? सर्वज्ञ देव है इसके प्रथम करते, इस पंडित जी की वाणी नहीं है। बोले मैंने जाऊंगा विशाल भैया को सुनने को, भैया मेरी वाणी है ही नहीं है, विशाल भैया की वाणी नहीं, जिनवाणी है ये। तुम्हारा निषेध नहीं कर रहे, तुम जिनवाणी का निषेध कर रहे हो, समझे कि नहीं? और हमारा क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं? अब आप चेतन वस्तु हो, आपको राग से दुख होता है, हम आपको कह रहे राग मत करो, अशुभ भी मत करो, शुभ भी मत करो। आप इससे हम आपका कल्याण कर रहे हैं कि हमको दूर कर रहे हैं? कैसे नहीं, हम आप हमारे पत्नी बच्चों से दूर, होटलों से दूर करते। बेटा तेरे को दुख से दूर कर रहे हैं हम, तू समझ नहीं रहा। तुझे राग से दूर कर रहे हैं हम, तुझे दुख से, तुझे अकुलता से, इच्छाओं से, समझे कि नहीं? आसक्ति से, इच्छाओं के महासागर से, समझे कि नहीं? उससे दूर कर रहे हैं हम तुझे दुख क्यों होता है इसका? तो हमारे याद रखना, तू मेरा दुश्मन नहीं है,
तो जिनवानी का भी दुश्मन नहीं है। बताओ, तो अपना ही दुश्मन है, तो अपने चैतन्य भाव का दुश्मन है। तो मेरा विरोध कर ही नहीं रहा, तो अपनी चेतना का विरोध कर रहा है। स्वामी जी यही बोलते, कोई विरोध नहीं करता हमारा, सब अपनी चेतना का विरोध कर रहे हैं, है ना। राग का सपोर्ट कर रहे हैं, अचेतना का विरोध कर रहे हैं। कितना डेंजर है ना। तो हमें को इसलिए कोई दिखता नहीं, हम अगले तो बेचारे वो खुद अपनी चेतना का घात कर रहे हैं। उनकी चेतना कितनी सुप्त होती जा रही है। देखो जो जो विरोध कर रहे हैं जिनवानी का, कि चेतना इतनी स्थूल, मतलब इतनी मोटी मोटी होती होते नष्ट होने के कगार पर है। वही तो निगोद, ये वो चेतना को इतना कम कर देते हैं कि निगोद पहुंच जाते हैं, क्योंकि चेतना का सपोर्ट करते नहीं ना। चेतन बातों का, वितरागता का सपोर्ट करते नहीं, राग का, जड़ का सपोर्ट करते, तो फिर वही जड़ता उनको एक इंद्रिय बना देती, निगोदिया बना देती है। समझे क्या? इसलिए आप किसका सपोर्ट कर रहे विचार करो। अगर याद रखना, मैंने बताया भी था कि ये जीव समझ, ऐसे बोला क्यों जाता है कि अधिकांश जीव 99.999 लगाते जाओ, है ना, उतने जीव निगोद में जाते हैं। ऐसा कारण क्या? इसका कारण क्या? ये प्रश्न है हाँ, कि सभी जीव निगोद क्यों पहुँचते हैं आखिरी में, अल्टीमेटली। इसका उत्तर एक ही चीज़ बताओ आपको, बस उत्तर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर है ये। अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं निगोद क्यों पहुँचता हूँ। कि 2 प्रकार के भाव है, बताओ, एक चेतन और एक अचेतन, बराबर है। ध्यान सुन लेना। चेतन भाव मतलब क्या? प्रतिभासने वाला। और अचेतन भाव मतलब क्या? मैं बताता हूँ आपको। राग, द्वेष, मोह आदि आदि, मुख्यतः से राग सबका प्रतिनिधि, ठीक है। अब राग भाव जो है वो अचेतन है, जड़ है, समझ लीजिए। मेरा अभिप्राय बोल रहा है कि जड़ भाव अच्छा है, ये अभिप्राय मुझे निगोद पहुंचा देता है। क्या समझे? सिंपल बता रहा हूँ आपको, निगोद कैसे पहुंचते, एकदम सिंपल। जड़ता का अभिप्राय ही हमारे को निगोद पहुंचाता है, जड़ बना देता है, जड़ के जैसा। और फिर अगर आपको निगोद नहीं जाना है तो क्या करो, बोलो चेतना का अभिप्राय कर दो। अब आपको कोई जड़ बनाएगा नहीं कि मैं चेतन वस्तु हूँ और चेतना ही मेरा धर्म है, बस। अब अभिप्राय होगा ऐसा। अब आपको कोई भी कर्म इतना अटैक नहीं कर सकता कि आपको एक इंद्रिय बनाए। हम तो कहते हैं आपको संगी पंचेंद्रिय के नीचे भी नहीं ढकल सकता वो, याद रखना। और प्रथम नरक विंशट भूज होते श्वान भवन षंड नारी, इसमें आपको उत्पन्न नहीं करा सकता। स्थावर विकलत त्रय, इसमें आपको उत्पन्न ही नहीं करा सकता। कब? जब आपने स्वीकार लिया कि मैं चेतन वस्तु हूँ और चेतना मेरा भाव है। समझ में आ गया? इतना बस। और जड़ भाव अच्छे नहीं होते, राग भाव जड़ भाव है, उसमें चेतना नहीं है। समझे क्या? नहीं, गहराई समझना। तो जिसको चेतना का आकर्षण है मुक्ति को या केवल ज्ञान को प्राप्त होगा, और उसको जड़ता का आकर्षण है, राग का आकर्षण है, वो निगोद पहुंचेगा। समझेगा? सीधी सीधी बात, एकदम सिंपल। और इस इतना ही कैलकुलेशन नहीं आ रहा लोगों को, सिंपल कैलकुलेशन। चेतना और जड़ता सिलेक्ट क्या करते हो, बस गड़बड़ कर दी। निगोद, जड़ता का आकर्षण तो निगोद, और चेतना का आकर्षण निर्वाण। अब आप डिसाइड करो, राग या वितरागता, चेतना या जड़ता, इतना ही। समझ में आ गया? बढ़ना नहीं हुआ आज अपना, क्षमा चाहते, बाकी कल पढ़ेंगे। चलो।